Hi everybody, welcome to my session, welcome to my channel खुशी वासन. I really hope that every one of you guys are fine and doing good. तो ये वीडियो थोड़ी सी हटके है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग जीटी भी कवर करेंगे. जनरल टेस्ट बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम जीटी करवाइए, स्टैटिक जीके करवाइए. सो वी आर गोना कवर द जीटी एज वेल एज डोमेन स्पेसिफिक. मैंने डोमेन स्पेसिफिक को छोड़ा नहीं है. सो वी आर गोना डू द डोमेन स्पेसिफिक प्लस जीटी. ऐसा कौन सा चैप्टर है मैम जो डोमेन स्पेसिफिक में भी आएगा और जीटी में भी आएगा? इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक 1. ये आप लोगों से जनरल टेस्ट में भी, जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है और डोमेन स्पेसिफिक में भी पूछा जा सकता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एंड एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये जो तुम्हारा जीटी प्लस डोमेन है स्पेसिफिक विद केडब्ल्यू, ये इसकी 2 वीडियोस आएंगी. एक में हम लोग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे और मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के, और दूसरे में हम यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. ये वीडियोस 5-10 मिनट से ऊपर नहीं होने वाली है, सो एवरीवन कैन वॉच इट विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड साथ ही साथ जो इसकी थर्ड वीडियो आएगी, जो थर्ड वीडियो होगी वो लाइव वीडियो होगी जिसके अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू वट एवर वी हैव डन इन द प्रीवियस 2 वीडियोज. ठीक है जी. तो इसीलिए आपको ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना बहुत मैंडेटरी है, ताकि थर्ड वीडियो में आप लाइव में, हम शायद मेंटी करें या एमसीक्यूज करें, जो भी करें मैं आपको बता दूंगी, बट वी आर गोना डू दैट. सो यू डू हैव टू वॉच द फर्स्ट 2 वीडियोज सो दैट यू कैन अटेंड द थर्ड वीडियो. तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट. लाइक प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज लॉन्ग एज यू गाइज कैन. एंड चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. उनकी क्या फॉर्मेशन डेट्स हैं, उनके क्या हेडक्वार्टर्स हैं और उनके कितने करंट मेंबर्स हैं. दैट इज समथिंग दैट वी गोना टॉक अबाउट. ये सारी सोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनसे एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो लेट्स जस्ट बिगिन. सबसे पहली जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो काम होता है वो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ओवरसी करना. एंड इसकी फॉर्मेशन डेट क्या है? इसकी फॉर्मेशन डेट है जुलाई 1944 और इसके हेडक्वार्टर्स आपको यूएसए के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलेंगे. एंड साथ ही साथ इसके जो करंट मेंबर्स हैं, दे आर 189 करंट मेंबर्स ऑफ आईएमएफ. Now once we are talking about WTO, World Trade Organization, सब लोगों को पता है कि ये World Trade Organization was a successor organization of General Agreement on Trade and Tariffs. General Agreement on Trade and Tariffs पहले WTO का काम करता था, बट उसके बाद फिर Jan 1995 के अंदर WTO ने General Agreement on Trade and Tariffs को रिप्लेस किया और जो है आपका WTO फॉर्म हुआ. इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हैं और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 164 मेंबर्स हैं. इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये रूल्स को सेट करता है ऑफ ग्लोबल ट्रेड. जितने भी वर्ल्ड में ट्रेड होते हैं वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे होते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन तय करता है? WTO सेट करता है. उसके बाद यूनिसेफ जो है वो फॉर्म हुआ था दिसंबर 1946 के अंदर एंड इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं और इसके करंट मेंबर्स 190 मेंबर्स हैं. बात करते हैं यूनेस्को की. तो यूनेस्को जो है दैट वाज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1946. अब बहुत बच्चे कहेंगे कि मैम गूगल पे यूनेस्को की फॉर्मेशन डेट 1945 दे रखी है, बट सीबीएसई ने जो अपना एडेड मटेरियल टॉपिक निकाला था उसके अंदर नवंबर 1946 है, तो हम प्रायोरिटी उसी को दे रहे हैं एंड हम लोग नवंबर 1946 ही याद करेंगे. सो यूनेस्को वाज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 1946 एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में देखने को मिलेंगे एंड इसके जो करंट मेंबर्स हैं दे आर 193. इन सबके जितना भी रिटन मटेरियल मैंने लिखा है ना, ये सब कुछ तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. इसको तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ यू गाइज आर ज्वाइनिंग. इफ यू गाइज हैवंट सीन द स्ट्रैटेजी वीडियोस, गाइज गो एंड सी इट नाउ. आई एम गोना पिन इट समवेयर हियर, आपको मिल जाएगी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन की. ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत पहले फॉर्म हुई थी, सबसे पहले फॉर्म हुई थी, विच वॉज इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जितने भी लेबर्स हैं उनके रूल्स को सेट करता है कि मतलब उनके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, द वर्क शुडंट बी कन्वर्टेड इनटू स्लेवरी. तो ये सारी चीजें आपका ILO देखता है, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन देखती है और ये फॉर्म हुई थी 1919 के अंदर एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो हैं 187. मूविंग टू वर्ल्ड बैंक.
वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को या अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करता है और इनकरेज करता है फ्री ट्रेड। ये फॉर्म हुआ था 1944 के अंदर और इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में हैं और इसके करंट मेंबर्स 189 मेंबर्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ह्यूमन राइट्स एनजीओ है और ये पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स को ओवरलुक करती है, चेक करती है और देखती है कि वेदर द ह्यूमन राइट्स आर बीइंग, क्या ह्यूमन राइट्स हर कंट्री के अंदर फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है सारी कंट्रीज ने ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट किया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कीप्स अ चेक ऑन कि वेदर ह्यूमन राइट्स आर बीइंग फॉलोड इन एवरी कंट्री और नॉट, और अगर कहीं पे एक्सप्लॉइटेशन है देन ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल कम्स टू द रेस्क्यू। इट वाज फॉर्म्ड इन May 1961, इसके हेडक्वार्टर्स लंदन यूके में है एंड इसके इट्स एन एनजीओ सो इट डजंट हैव एनी करंट प्रॉपर मेंबर्स। IAEA इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करती है? आप सब लोगों को NNPT के बारे में तो पता ही होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो सिर्फ P5 कंट्रीज को पावर देती है न्यूक्लियर वेपन्स को रखने के लिए और बाकी सारी कंट्रीज को कहती है कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकते हो। सो IAEA का काम क्या होता है? IAEA का काम है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है कि वो देखे कि अपार्ट फ्रॉम P5 कंट्रीज, मतलब तुम्हारी USA, चाइना, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इन 5 कंट्री के अलावा हर कंट्री जो है वो अपने न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से इस्तेमाल कर रही है या वेपन्स एंड आर्म्स डिस्ट्रक्शन वेपन्स को बनाने में लगा रही है। मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है ये देखना कि कहीं जो न्यूक्लियर एनर्जी है, सारी कंट्रीज अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल कामों के लिए इस्तेमाल कर रही है या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो IAEA वो देखता है। इसकी फॉर्मेशन डेट 57 है, 1957 एंड इसके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हैं और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 175 हैं। आप लोगों को अब टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए बना दी है ऑलरेडी टेबल्स। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसको लर्न करना है। लर्न से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको रटना है इसको, जस्ट यू हैव टू रीड इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तब तक आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म हुआ था अप्रैल 1948 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके करंट मेंबर्स 194 हैं। ऑलराइट, ये आपकी सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, आई थिंक वी डिस्कस्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स के बारे में। तो भैया 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसमें से एक नॉन फंक्शनरी ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल, बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते हैं और जो है वेलफेयर के बारे में, पीस के बारे में अपनी राय देते हैं। सो मेन ऑर्गन 6 हैं। सबसे पहले तुम्हारा जनरल असेंबली नंबर 1, नंबर 2 योर सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 योर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 योर सेक्रेटेरिएट, नंबर 5 योर ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अभी फंक्शनिंग में नहीं है एंड नंबर 6 योर ICJ। सो जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क USA के अंदर है। फॉर्मेशन डेट 1947 है और करंट मेंबर्स 193 हैं। जनरल असेंबली में 193 मेंबर कंट्रीज जो है वो मिलती हैं, बैठती हैं, डिस्कशंस करती हैं। और भैया जनरल असेंबली को प्रिसाइड कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल असेंबली को प्रिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हर साल अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्रेटरी जनरल, वो अलग है। प्रेसिडेंट जनरल असेंबली की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है जनरल असेंबली का वो 1 ईयर होता है। सो 193 मेंबर्स, न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर्स एंड फॉर्मेशन डेट 1945। सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क USA अगेन इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड 24 अक्टूबर 1945 इसको फॉर्म किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। मतलब कि टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो परमानेंट नेचर के लिए हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं।
ऑलराइट। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर्स भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं और इसका जो फॉर्मेशन डेट है दैट इज 26 जून 1945। इसके अंदर 54 मेंबर है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इकोसॉक भी कहते हैं, ठीक है, और इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्रेटेरिएट में, ये वो जगह है जहां पे आपके सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, मतलब अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। तो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं, लीड करते हैं, हेडक्वार्टर्स आपको दिख रहे हैं, फॉर्मेशन डेट 1945। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसा इकलौता मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जो फंक्शनरी नहीं है। क्यों भैया, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनरी, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था कि जितने भी ट्रस्ट आइलैंड्स हैं, मतलब वो आइलैंड्स जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको सिर्फ यूनाइटेड नेशंस फंड करती है, उसको फ्री करवाना। और लास्ट जो आइलैंड यूनाइटेड नेशंस ने फ्री करवाया था वो था, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने फ्री करवाया था, वो था पलाव आइलैंड। इसके बाद जो है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल फंक्शनरी नहीं रहा एंड इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। और जो आपका 6th मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके हेडक्वार्टर्स हेग नीदरलैंड्स के अंदर हैं। इसको फॉर्म किया गया था 26 जून 1945 के अंदर और इसके अंदर 15 जजेस हैं और ये 15 जजेस 9 साल के ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं एंड नो 2 जज कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री। कोई भी 2 जज सेम कंट्री से नहीं हो सकते। अगर 15 जजेस हैं तो मतलब कि 15 अलग अलग कंट्री से होंगे एंड दीज आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years। आई रियली होप दैट यू गाइज अंडरस्टूड। अगली क्लास में हम लोग जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्रेटरी जनरल्स, उनका टर्म, उनका टेन्योर, उन्होंने क्या सिग्निफिकेंट काम किया, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या था। बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं इस पे, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन ही आ जाएगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जीटी एंड डोमेन स्पेसिफिक आप लोगों का इससे कंप्लीटली कवर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशंस। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट वाज सो ग्रेट हैविंग ऑल ऑफ यू पीपल। आई एम गोइंग टू सी यू गाइज super soon. Until then, please take care of yourself. It was so great having all of you people. Do not forget to like the video, share the video and do subscribe to the channel. MCQs coming very very soon. Bye bye, take care. And one shots भी आ रहे हैं भाई, do not forget one shots भी आ रहे हैं। सारे deleted chapters के one shots आएंगे, टेंशन मत लीजिए। I'm just preparing the videos and I'm going to release it very very soon. Thank you, bye bye bye, take care everyone. Thank you so much for joining.